हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, पहले से कहीं ज़्यादा खुश भी रहने लग गए हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि लाइफ में असली विनर कौन है। आपके नज़रिए में आप किसको असली विनर मानते हो। देखो, मेरे नज़रिए में असली विनर वो है जो जिसके पास में थोड़ा है लेकिन वो बहुत खुश रहता है ना। तो वो हर पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर ही लेता है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि फाइनेंशियली भी ठीक है, रिलेशनशिप भी ठीक ठाक है, फिजिकली भी ठीक है, लेकिन फिर भी खुद से कनेक्टेड नहीं है। तो वो एक हैप्पीनेस नहीं है, खुद के अंदर एक वो कंप्लीट वाली फीलिंग नहीं है, सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं है ना। तो लाइफ में असली विनर कौन है जो हमेशा खुश रहता है। नेगेटिव सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है गाइस, अलाइनमेंट, कभी कभी डिसअलाइनमेंट सबकी लाइफ में आता है ना। 100% अलाइनमेंट उन्हीं की लाइफ में रहता है जो क्या होता है, जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको 100% अलाइनमेंट माना जाता है कि ना वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं ना वो कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक ऐसे पॉइंट पे है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो 100% अलाइनमेंट है। लेकिन हम लिविंग बींग्स हैं, अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसकी लाइफ में हर फेज आएगा। अब मुझे बताओ कि फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, ये 5 प्लेन्स हैं अपने, है ना। अगर इसमें से किसी भी प्लेन में गड़बड़ होगी, क्या होगा। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, कोई एक पहिए में गड़बड़ आती है, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है ना। प्रॉपर गाड़ी आपकी नहीं चलती है, कुछ वैसा ही हो रहा है। हम ना क्या करते हैं कि अब मैं खुश रहूंगी जब मेरे पास में गाड़ी आएगी, या मैं खुश रहूंगी जब मैं क्या करूंगी, घर बना लूंगी ना, एक बड़ा सारा घर बना लूंगी ना, तब मैं खुश होने वाली हूँ। तो ये हम सोचते हैं, हम मैनिफेस्टेशंस के पीछे भागते हैं, हम पॉजिटिव रहने की नहीं सोचते। और सबसे बड़ी जो आज के टाइम में कमी मेरे को लगती है ना, कि वो लोगों में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन करते नहीं है, वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार करने की कमी। गाइस, खुद से प्यार करना तो बहुत जरूरी है ना। मतलब खुद से ही अगर नहीं जुड़े तो इस धरती पे आने का, ये बॉडी मिलने का, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हम लोगों को जो हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या ही सब फायदा है ना। हमेशा दूसरों में अटके रहना, खुद पे ध्यान नहीं देना, खुद से प्यार नहीं करना, वो सारी चीजें आपको दूर लेके जाती हैं। आप अपनी लाइफ के विजेता हो, चाहे कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो चाहे ना हो, है ना। बहुत सारी चीजें, गलतियां ये भी होती हैं कि हम इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले पाते। जब हमारा मतलब हमें कुछ साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ये चूज करना चाहिए, इस चीज में जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो चीज नहीं करते हैं ना, और हम कोई और चीज में अटक जाते हैं। तो हमारी एनर्जी वहां पे स्टक हो जाती है और फिर हम उसको नेगेटिव एनर्जी देते हैं और वो फिर उसमें हमारा नुकसान हो जाता है ना। तो हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहो यार। किसकी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं है, सबकी लाइफ में है ना। खुश रहने के लिए कोई वजह की, कोई चीज की जरूरत नहीं होती, ये हमारे अंदर फीलिंग होती है। जब हम स्पिरिचुअल प्लेन को, जो हमारा स्पिरिचुअल प्लेन है, अगर उसको बैलेंस कर ले, है ना, मेडिटेशन के थ्रू या माइंडफुल होके जो भी काम करें, उसमें उतना पूरा फोकस लगा दें हम लोग कि हमारे दिमाग में दूसरा कोई थॉट ना हो। जैसे कोई लेडी है बर्तन वॉश करे, तो पूरा टाइम वो मतलब जब तक बर्तन वॉश करेगी तब तक उसी में ध्यान रखेगी, है ना। या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक ही पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब जो भी आप काम करो गाइस, उसमें 100% अपना माइंड यूज करो उसमें। और क्या करना है, साथ के साथ में पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव विचारों की प्रोग्रामिंग हो रखी है हमारी, है ना, हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, नेगेटिव रहने की, नेगेटिव विचारों की प्रोग्रामिंग हो रखी है। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, पुरानी एनर्जी को हम लोग क्लीन कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू, और अपना एक नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला है। तो लाइफ में असली विनर बनने के लिए हमको खुश रहना पड़ेगा, 24/7 खुश रहना पड़ेगा, आदत डालनी होगी खुश रहने की। दूसरे नंबर पे है गोल्डन पॉइंट नंबर 2, चीजों को अवॉइड करना, है ना। लोग आपके हिसाब से क्यों चलेंगे जब आपकी बॉडी आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना। जब कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या आपकी हार्ट बीट होती है, आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें वॉलेंट्री हैं, कुछ चीजें इनवॉलेंट्री हैं, तो आपके कंट्रोल में जब आपकी खुद की बॉडी नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो आपको अवॉइड करना होगा ये पैर, मतलब इन पंगों में पैर डालने के लिए अपने पैर को पीछे खिसकाना होगा, और इन सारी चीजों को अवॉइड करना होगा जो आपको नेगेटिव सिचुएशंस दे, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेले, उन सारी चीजों से पीछे हटना होगा, ठीक है।
तीसरे नंबर पे, जब भी आपको लगे गाइस कि लाइफ में बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे बिल्कुल शांत बैठ जाना है ना। क्योंकि जब हम हमारा सहज मन जो होता है ना, वो हम लोगों को आंसर्स निकाल के देता है। और जो हमारा ये मतलब बदलू मन होता है ना, मैं बदलू मन कॉन्ट्रास्ट मन को बोल रही हूँ, जो हमारे दिमाग में सो नेगेटिव थॉट्स लेके आता है ना, जब हम इसको शांत कर देंगे तो चीज़ों का सोल्यूशन भी हमारे ही अंदर है। तो खुश रहना है, हम लोगों को खुद से कनेक्टेड फील करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सिखाया जाता है ना कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एक्शन लोगे तो चीज़ें क्यों नहीं आएंगी गाइज। थोड़े से एक्शन तो लेके देखो, इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, ठीक है। जो आप मेडिटेशन करोगे, बॉडी को शांत करोगे, दिमाग को शांत करोगे, तो आपके अंदर से सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग फॉलो करके देखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा आप खुद को विनर मानो। जब तक खुद को विनर नहीं मानोगे ना गाइस, लूजर ही बन के रह जाओगे, है ना। तो हमें सबसे पहले खुद को मतलब अजम्पशन, लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या होता है कि खुद को वो चीज़ मान लेनी है आपको, ठीक है। खुद को विनर मानना है, तभी आप एक विनर की तरह रिएक्ट कर पाओगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। थैंक यू गाइस।